दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डेटोनेटिंग सिग्नल अर्थात पटाखे का यूज किस प्रकार करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 1, 2, 3 और 4 डेटोनेटर का प्रयोग कब और कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अवरोध की स्थिति में डेटोनेटर रखना। जब भी किसी लाइन पर अवरोध के कारण किसी रेलवे कर्मचारी को आने वाली ट्रेन को रोकना आवश्यक हो तो वह अपने हाथ में रुकने का संकेत दिखाते हुए 600 मीटर की दूरी पर एक डेटोनेटर और 1200 मीटर की दूरी पर 3 डेटोनेटर लगभग 10 मीटर के अंतराल पर रखेगा। यदि उक्त रेलवे कर्मचारी को अवरोध हटने से पहले वापस बुला लिया जाता है तो वह 3 डेटोनेटर वहीं छोड़ देगा और वापस लौटते समय बीच में रखे गए डेटोनेटरों को उठा लेगा। एक डेटोनेटर का प्रयोग कब करते हैं चलिए जानते हैं। अत्यधिक आपातकाल की स्थिति में या जब एक से अधिक डेटोनेटर रखने का समय न हो तो केवल एक डेटोनेटर अवरोध से यथासंभव दूर रखा जा सकता है। जब स्टॉप सिग्नल या गेट स्टॉप सिग्नल खराब होकर ऑफ स्थिति में हो तो खराब सिग्नल के पीछे 90 मीटर की दूरी पर एक डेटोनेटर रखा जाता है। डेटोनेटर लगाने वाला स्टेशन स्टाफ गेटमैन खराब सिग्नल के पास खड़ा होकर आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को रुकने का हाथ संकेत स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा। इस रेखा चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी अप्रोचिंग फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यदि ऑफ पोजीशन में डिफेक्टिव हो जाए तो किस प्रकार एक डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 2 डेटोनेटर्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। घने कोहरे या तूफानी मौसम के कारण जब दृश्यता बाधित हो और आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को प्रथम स्टॉप सिग्नल की स्थिति का संकेत देना आवश्यक हो तो स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त रेलवे कर्मचारी द्वारा लाइन पर 2 डेटोनेटर रखे जाएंगे। ये डेटोनेटर लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग और प्रथम स्टॉप सिग्नल से कम 270 मीटर बाहर रखे जाएंगे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग 2 डेटोनेटर का प्रयोग फॉग सिग्नल पोस्ट और फॉगी वेदर में कैसे किया जाता है दर्शाने का प्रयास किया गया है। यदि किसी लाइन की मरम्मत या अन्य इंजीनियरिंग कार्य के कारण अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया गया हो और घने कोहरे या तूफानी मौसम के कारण दिन या रात में चेतावनी संकेतक कॉशन इंडिकेटर की दृश्यता 180 मीटर से कम हो जाए तो इंजीनियरिंग स्टाफ प्रत्येक दिशा में चेतावनी संकेतक के पीछे 270 मीटर की दूरी पर रेल पर 2 डेटोनेटर रखेंगे जो लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग होंगे। अब हम लोग 3 डेटोनेटर का प्रयोग किस परिस्थिति में और कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वचालित सेक्शन में किसी भी अवरोध या विफलता की स्थिति में ट्रेन की सुरक्षा के लिए पीछे की ओर 3 डेटोनेटर लगाए जाते हैं। पहला डेटोनेटर ट्रेन के पीछे 90 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, दूसरा 180 मीटर पर और तीसरा 10 मीटर की दूरी पर अर्थात 90, 90, 10 और 45 मीटर की दूरी पर लाल झंडे के साथ एक रेल सेवक नियुक्त होता है। जब कोई ट्रेन स्टेशन के बीच दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य असाधारण कारणों से रुक जाती है और लोको पायलट को यह महसूस होता है कि उसकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती या ट्रेन बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रथम स्टॉप सिग्नल पर रुकी हुई है तो ट्रेन के पीछे 250 मीटर, 250 मीटर फिर 10 मीटर के अंतराल पर 3 डेटोनेटर लगाए जाते हैं। आगे हम लोग उन परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिसमें इस प्रकार के प्रोटेक्शन किए जाते हैं। जब ट्रेन ब्लॉक टिकट के साथ एब्सोल्यूट या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में चल रही हो, जब ट्रेन लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने की अनुमति के साथ एकल लाइन, सिंगल लाइन या डबल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में चल रही हो, जब ट्रेन लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने की अनुमति के साथ सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सिस्टम में चल रही हो, जब ट्रेन
ट्रेन स्टाफ और टिकट सिस्टम में चल रही हो और ट्रेन स्टाफ के बिना ट्रेन आगे बढ़ रही हो। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जब इंजीनियरिंग सुरक्षा के लिए बैनर फ्लैग का उपयोग किया जाता है और इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो तो बैनर फ्लैग को अवरोध के बिंदु से 600 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा और 1200 मीटर की दूरी पर 10 मीटर के अंतराल पर 3 डेटोनेटर लगाए जाएंगे और अंतिम डेटोनेटर से 45 मीटर दूर एक व्यक्ति लाल झंडे के साथ खड़ा रहेगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में बैनर फ्लैग के पीछे 90 मीटर, फिर से 10 मीटर, फिर 10 मीटर के अंतराल पर 3 डेटोनेटर लगाए जाते हैं और 45 मीटर की दूरी पर रेड हैंड सिग्नल के साथ एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। दिखाए गए रेखा चित्र के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में किया जाएगा। आपको सामने प्रदर्शित हो रहा है कि किस प्रकार इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन में पटाखे लगाए गए हैं और बैनर फ्लैग का प्रयोग किया गया है। ऑटो ब्लॉक सिस्टम में जब इंजीनियरिंग सुरक्षा के लिए बैनर फ्लैग का प्रयोग किया जाता है और उस समय इंजीनियरिंग कार्य चल रहा हो तो बैनर फ्लैग को 90 मीटर पर और 180 मीटर पर 10 मीटर 10 मीटर के अंतराल पर 3 डेटोनेटर लगाए जाते हैं और 45 मीटर पर रेड हैंड सिग्नल के साथ व्यक्ति नियुक्त होता है। यदि अवरोध के पीछे 1200 मीटर तक कोई ऑटो स्टॉप सिग्नल नहीं है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के नियमों का पालन किया जाएगा। दिए गए रेखा चित्र के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में इंजीनियरिंग प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का प्रोटेक्शन तभी किया जाएगा जब रेयर ऑटो स्टॉप सिग्नल को ऑन पोजीशन में रख दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के अनुसार प्रोटेक्शन किया जाएगा। जब एक ट्रेन स्टेशन के नज़दीकी या प्रस्थान संकेतों को पार करने के बाद बिना आगे बढ़ने की अनुमति के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर जाती है तो रेयर स्टेशन मास्टर या कंट्रोलर से सूचना प्राप्त करने पर एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर 3 डेटोनेटर 10 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। जितना संभव हो स्टार्टर सिग्नल से दूर होम और स्टार्टर के बीच और लाइन को सेट और लॉक करते हुए सभी सिग्नल को ऑन में रखे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 4 डेटोनेटर का प्रयोग कब और किस परिस्थिति में करते हैं। 4 डेटोनेटर का प्रयोग GR 6.03 के अनुसार जब कोई ट्रेन स्टेशन के बीच दुर्घटना, विफलता, अवरोध या अन्य असाधारण कारणों से रुक जाती है और लोको पायलट को यह महसूस होता है कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है, उस परिस्थिति में ट्रेन के पीछे 600 मीटर की दूरी पर, फिर 600 मीटर की दूरी पर, फिर 10-10 मीटर की दूरी पर कुल 4 डेटोनेटर लगाए जाते हैं और 45 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति लाल झंडे के साथ खड़ा रहेगा। आगे उन परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे जब 4 डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। जब ट्रेन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम या ऑटोमेटिक सिस्टम या वन ट्रेन ओनली सिस्टम में लाइन क्लियर के साथ चल रही हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि जब प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो, या डबल लाइन ऑटोमेटिक सिस्टम में जब टोटल इंटरप्शन हो, जब एक ट्रेन बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रथम स्टॉप सिग्नल पर 15 मिनट से अधिक समय तक रुकी रहती है तो गार्ड ट्रेन के पीछे GR 4.44 के अनुसार 600 मीटर, 600 मीटर, 10-10 मीटर की दूरी पर 4 डेटोनेटर का प्रयोग करेगा और 45 मीटर पर लाल झंडे के साथ गाड़ी की सुरक्षा करेगा। स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया है कि विभिन्न असामान्य परिस्थितियों और विभिन्न कार्य प्रणाली में पीछे सुरक्षा के लिए 3 या 4 डेटोनेटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सभी असामान्य स्थितियों में एक फंसी हुई ट्रेन के सामने सुरक्षा और संबंधित लाइनों की सुरक्षा हमेशा 4 डेटोनेटर 600 मीटर, 600 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर के द्वारा की जानी चाहिए और 45 मीटर की दूरी पर एक रेल सेवक को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो एक एनिमेशन के माध्यम से हम लोग प्रोटेक्शन रूल एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्विन डबल लाइन में कैसे करते हैं देखेंगे। तो सिंगल लाइन में यदि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है
तो आगे और पीछे GR 6.03 के द्वारा 600, 600, 10, 10, 45 के तरह से प्रोटेक्शन किया जाएगा। ये सिंगल लाइन है, और यदि यही डबल लाइन है तो डबल लाइन में देखिए एक्सीडेंट हो गया है, बगल की लाइन भी बाधित है, तो सबसे पहले एडजेसेंट लाइन का प्रोटेक्शन लोको पायलट के माध्यम से और पीछे गार्ड के द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, फिर गाड़ी के आगे प्रोटेक्शन किया जाएगा। और यदि यहीं एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ट्विन सिंगल लाइन है और एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहले बगल की लाइन का एडजेसेंट लाइन का आगे और पीछे प्रोटेक्शन किया जाएगा, तब मुख्य गाड़ी का लाइन के आगे और पीछे दिखाए गए एनिमेशन जैसा प्रोटेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार हमने डेटोनेटर्स का प्रयोग देखा और साथ में यह भी जाना कि सामने और एडजेसेंट लाइन का प्रोटेक्शन हमेशा 4 पटाखों के माध्यम से 600, 600, 10, 10, 45 के अनुसार होता है और रेयर प्रोटेक्शन ही चेंज होता है। धन्यवाद।